चलो क्लास 9th आज चैप्टर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज होता है, मतलब ये हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो हेरोन्स फार्मूला कुछ नहीं है। हेरोन्स फार्मूला एक ट्राइंगल के एरिया निकालने का एक फार्मूला है। होता क्या है कि ट्राइंगल का जब एरिया निकालते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें हम जानते हैं एक बेसिक फार्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब क्या है इस चीज़ का, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कि अगर हमें कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें उसमें एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, परपेंडिकुलर या फिर इसको हाइट भी बोल देते हैं कि मानो कि ये 3 सेंटीमीटर है और जहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है वो वाली साइड भी दे रखी है। तो जो साइड पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है मतलब 90 डिग्री का एंगल, उसको बेस बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एक बात, ये हेरोन्स फार्मूला नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो हम जानते हैं पहले से। एक ऐसा हम फार्मूला जानते हैं कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मानो उसकी साइड जो बराबर हैं तीनों, ये साइड और ये साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फार्मूला बनाया हुआ जो कि बना इसी से 1/2 बेस इंटू हाइट से ही, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। और बाकी तीसरा क्या होता है, कोई फार्मूला, तीसरा कोई फार्मूला वैसे तो होता नहीं है। अब जैसे मानो कोई और ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मानो, ठीक है, उसमें जैसे दो साइड इक्वल होती हैं, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, एक साइड ये दे रखी, इस साइड दे रखी हैं ये भी और ये भी दे रखी हैं, तो हम उसमें भी कुछ करके जुगाड़बाजी, हम ये बेस और हाइट बेस दे रखा होता है, ये दे रखी होती हैं साइड, तो हम हाइट निकाल सकते हैं उसमें भी। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यही दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में यूज कर लेते हैं जो कि इसी से बना है। लेकिन अगर ऐसे हो कि हमें कोई ट्राइंगल हो, हमें उसकी तीनों साइड तो पता हो, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है 3, 4 और 5, ठीक है, हमें इसकी साइड तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें हाइट कितनी है या परपेंडिकुलर कितना है, और ना ही हम किसी तरीके से उसका पता कर सकते हैं। तब उस केस में क्या करते हैं, तब हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे फिर हम हेरोन्स फार्मूले का एप्लीकेशन करते हैं। हेरोन्स फार्मूले का एप्लीकेशन का मतलब है कि हम फिर हेरोन्स फार्मूले की हेल्प से हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला है क्या, हेरोन्स फार्मूला अभी हम फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं कि हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं उस ट्राइंगल का जिसकी तीनों साइड्स के बने। तो अब फॉर्मूला लिख के बताता हूँ मैं तुम्हें, तो बस ये एक फार्मूला ही है। तो हेरोन्स फार्मूला क्या है मैं अभी लिख देता हूँ। तो देखो हेरोन्स फार्मूला क्या है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, √S - A ब्रैकेट S - B एंड S - C, मतलब S फिर ब्रैकेट में S - A फिर ब्रैकेट में S - B और ब्रैकेट में S - C। तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, इन चारों की, सॉरी, और सबके ऊपर √ लगाया हुआ है। तो अब ये SABC क्या है, मान के चलो मैं एक तुम्हें एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि मानो कोई ट्राइंगल है ऐसा जिसकी साइड है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, हमें हाइट वाइट कुछ नहीं पता, ना बेस का कुछ पता, ऐसे कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ साइड्स मालूम है। तो हम क्या करेंगे, S का मतलब होता है, वैसे इसका नाम समझ लो, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, और सेमी का मतलब उसका आधा। यानी कि इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, A + B + C/2। A + B + C/2 का मतलब है ABC क्या है, ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे ये 3, 4 और 5 है ना, ये ABC है, मतलब ट्राइंगल की जो साइड है उनकी लेंथ को हम ABC से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कौन सी A, कौन सी B, कौन सी C लेनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी A लो, किसी को भी B लो और किसी को भी C ले सकते हो। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों को प्लस करो, 3 + 4 + 5/2, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया S की वैल्यू। अब ABC की किसी को ये मान लो, चलो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। अब फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, S यानी कि 6, S - A यानी कि 6 - 3, फिर S - B यानी कि 6 - 4, B 4 माना हुआ है, फिर S - C यानी कि 6 - 5। तो क्या होगा, 6 × 6 - 3, 3,
6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 5 1। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि इन सब की मल्टीप्लाई कर लो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो कि 6 3 जा 18 18 2 जा 36 और 36 का रूट हो जाएगा 6, तो 6 आंसर आ गया। लेकिन ये तो छोटा था तो मल्टीप्लाई करना आसान था, लेकिन कभी कभी बड़े लंबे क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा कि तुम अंदर ही पहले प्राइम फैक्टर कर लेने। मतलब जैसे ये 6 है तो 6 क्या होगा 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 हो गए इसके। 3 के तो फैक्टर होंगे ही नहीं, 2 के फैक्टर भी कुछ नहीं होंगे, 2 तो 2 ही रहेगा। और इंटू में 1 है उसको लिखो ही मत, अगर 1 इंटू में तो उसको लिखना ही नहीं है। अब फिर जो पेयर है अंदर, पेयर मतलब दो नंबर जो एक जैसे हो, जैसे ये 3 और 3 तो इसको बाहर लिखो रूट के, और ये 2 और ये 2 ये भी, मतलब पेयर का एक नंबर हमें बाहर लिख देना है और जो बचेगा वो रूट में रखना। अब क्या बचा, ये तो पूरा बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा रूट, तो रूट खत्म, मतलब कुछ नहीं हो गया, रूट फूट हट जाएगा फिर। तो ये कितना आंसर हो गया 6। ये तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया, जब हमने सीधी मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। और 36 का हम जानते हैं कि 36 का रूट 6 होता है, क्योंकि वो मेथड छोटे में तो ठीक है लेकिन जब बड़े क्वेश्चन होंगे तब हमारे लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम इसलिए ये सब हमें पहले फैक्टर कर लो और फिर पेयर बाहर निकालते रहो, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो एक स्कूल के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल इज अहेड, ऐसा लगा रहता होगा, देखा होगा तुमने कहीं पे, ठीक है। नीचे एक डंडा लगा हुआ होता है, ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, सामने स्कूल है। और ये जो ट्राइंगल बनाया हुआ है इसकी शेप जो है वो इक्विलेटरल है, मतलब ये तीनों साइड बराबर है। अब विद साइड ए, साइड कितनी है ये ए, बढ़िया किया इसने, बताई नहीं कितनी है ये ए, मतलब तीनों ही ए होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला, हमें इसका एरिया निकालना है किससे, हेरोन्स फॉर्मूले से। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 डिग्री, हमें क्या गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब देखो अगर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम उसका एरिया, तो हम सीधे फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वैसे यहाँ पे साइड नहीं दी, पहले तो हमें साइड ही निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसने बोल दिया हमसे स्पेशली कि हमें एरिया हेरोन्स फॉर्मूले से निकालना है। अब हेरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो वो फॉर्मूला √S - A S - B एंड S - C, तो हमें पहले साइड का पता होना चाहिए तीनों का, और इसने साइड दे नहीं रखी, साइड का बोल रखा है ए, मतलब ए है तीनों साइड। लेकिन कुछ गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का मतलब क्या है कि तीनों साइडों का सम, यानी कि हमें क्या गिवन है a + a इक्वल्स टू 180। तो a + a मिलके कितना हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 180, और 3 से क्या कर देंगे फिर हम 180 को डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा 60 a, यानी कि ये साइड 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, पहले s फाइंड करो। s क्या होता है a + b + c / 2। अब यहाँ पे तो a + b + c, a b c तीनों एक ही हैं, तो कितना हो जाएगा 60 + 60 + 60 अपॉन 2, यानी कि 180/2 यानी कि 90। और ए बी सी अब हम एरिया निकालेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिखो √S S - A S - B एंड S - C। अब S की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, S की वैल्यू कितनी है रखो 90, फिर ब्रैकेट में S - A यानी कि 90 - 60, A मतलब एक साइड, फिर S - B वो भी 60 है, मतलब तीनों साइड 60 की हैं, तो A B C तीनों ही 60 हो जाएंगे। अब देखो 90 - 60 कितना हो जाएगा 30, 90 - 60 कितना हो जाएगा 30, और वो भी 30। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब ये नहीं है कि मैंने जो तुम्हें बता दिया वो भी फिक्स है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो गई, अब सबके प्राइम फैक्टर नहीं करने हमें, कैसे चाहे तो कर सकते हैं, या तो अब देखो सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबी जाएगी, सबके प्राइम फैक्टर वो लंबा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पेयर से पहले ही दिख रहा है ना, देखो 30 का पेयर है ना अंदर ही, तो 30 को तो पहले ही बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा रूट के अंदर
90 इंटू 30, एक 30 तो बाहर चला गया, तो ये बचा 90 इंटू 30 पेयर में से एक बार। अब इस जो 90 के तुम प्राइम फैक्टर ना करके एक काम कर लो, इसको 30 इंटू 3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 30 है ना ऑलरेडी, फिर से पेयर बन जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ इधर, तो ये 30 तो एक बाहर है, और इस 90 को लिख दिया मैंने 30 इंटू 3, और 30 पीछे है, तो वापस फिर से 30 बाहर आ गया। एक 30 पहले से ही बाहर था और एक और 30 आ गया, और रूट में बचा 3, और 30 इंटू 30 होता है 900 अंडर रूट 3, और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में थी साइड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, अब के प्राइम फैक्टर भी नहीं किए मैंने, लेकिन ये 2-3 मेथड हैं। देखो यही चीज़ होती है समझने की, छोटा नंबर हो तो सीधी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो फिर सबके प्राइम फैक्टर करके पेयर ले लो, और सीधे ही पेयर दिख रहे हैं तो फिर प्राइम फैक्टर भी क्यों करने। जैसे ये सीधा पेयर दिख रहा था, निकाल लिया, और इसमें भी देखा कि ये भी 30 इंटू 3 हो जाएगा, तो एक और 30 फिर पेयर में बाहर आ जाएगा। तो ये थोड़े से सिस्टम है जो समझने। चलो सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ ए फ्लाईओवर वॉल्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। एक डायग्राम बना हुआ है, तो मैंने तो सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया, वहाँ पे तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चल रही हैं, ठीक है, तो वो सब से हमें नहीं बनाना है। तो ये बोला है कि एक फ्लाईओवर की वॉल है जो कि ट्रायंगुलर है, और जिसकी लेंथ दे रखी है तीनों साइड की, एक 122 है, एक 120 है, और एक 20 मीटर की है। तो इसको बोला गया है कि इसको एक एडवर्टाइजिंग यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि इसके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, इस पर एडवर्टाइजमेंट लगाने हैं, जैसे प्रचार किसी कंपनी का, तो उसका जो खर्चा देना होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो कितना है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये लिखा हुआ है। अभी समझाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फिर उसके बाद क्या है कि कंपनी ने उस वॉल को हायर किया, मतलब किराए पे लिया, उस पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए, और कितने समय के लिया, 3 महीने के लिए लिया। तो बोला है 3 महीने में उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो चीज़ है पहले तो, कि ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि अगर 1 साल के लिए वो लेंगे तो हर मीटर स्क्वायर का, हर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर जगह का उसको ₹5000 देना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो वो तो ठीक है, सबसे पहले तो ये पता करो, ये तो ज़्यादा लॉजिक में बाद में जाएंगे डीप में, कि जो वॉल है इसका एरिया कितना मीटर स्क्वायर है, एरिया निकालें, मतलब कितना मीटर स्क्वायर है। अब जो वॉल है वो तो ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, तो अब हमारे पास सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला ही बचता है कि हम इसका एरिया निकाल सकें। पहले एस निकालेंगे, मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब कि तीनों साइड का सम करके अपॉन 2 कर देंगे, a + b + c अपॉन 2। तो कर लेते हैं पहले, तो एस हो गया, ये तीनों साइड है और इनका अपॉन में 2। अब इनका सम कितना होगा, 122, 120 और 22 का 240, 260, 264 अपॉन में 2, और 2 बन जा 2, 3 जा और 2, 2 जा, तो एस की वैल्यू आ गई 132। अब फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए कोई भी एक साइड ले लो, फिर दूसरी साइड को बी ले लो, एस माइनस बी, और फिर कोई तीसरी साइड को सी मान लो, एस माइनस सी। तो क्या होगा, सभी रूट में रखने हैं, 132, ये कितना होगा माइनस करने पे 10 बचेगा, ये 12 बचेगा, और ये भी 10 बचेगा, ये 110 बचेगा। फिर क्या बताया उसके बाद, इन सब के फैक्टर कर लो। अगर कोई चीज़ सीधे दिख रही है कॉमन तो निकाल लो, नहीं तो कॉमन मतलब पेयर में है तो बाहर निकाल लो, अदरवाइज फैक्टर कर लो इनके प्राइम। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 132 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो इधर कर लो साइड में रख के, 132, 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12, 2 से 33, फिर 3 से 11, और 11 से 1। तो हमने 132 को ऐसे लिख देंगे, ये 2 है इधर, 2 से 2 6 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 के तो बहुत आसानी से हो जाएंगे 2 इंटू 5, और इसके क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई सोच रहा होगा 6 इंटू 2 लिख दो, बट 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। अब 110 के कर लेते हैं, 110 पहले 2 से डिवाइड होगा 55 टाइम, अब 5 से होगा सीधा 11 टाइम, और फिर 11 से 1 टाइम, तो 2 इंटू 5 इंटू 11। अब जो जो जोड़े में हैं उनको पकड़ के बाहर निकालते रहो। देखो ये 2 पेयर है, आ गया बाहर, और भी देखो 2 का एक और पेयर है, मैं नीचे टिक लगाता जा रहा हूँ, ये भी पेयर बना रहा है, तो ये भी बाहर, तो सारे 2 निकल गए बाहर। अब चलो 3 को देखते हैं, ये
और ये, इसका मतलब 3 भी पेयर में है। 1 को देखना ही नहीं है मल्टीप्लाई में, चाहे वो पेयर में या नहीं है, 1 का कोई मीनिंग नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर पे अनचेंज रहता है, कोई फ़र्क नहीं होता। फिर आगे क्या देखना है, 5 देखो, एक 5 इधर है, एक 5 इधर है, तो 5 भी पेयर बना रहा है, बाहर आ गया। और क्या है, ये 1 नहीं है एक्चुअली में, 11 है, ठीक है। अब क्या है, अब 11 देखो, 11 तो ये 11 भी पेयर के बाहर, तो सारे जो नंबर हैं वो पेयर्ड हैं, तो वो बाहर आ गए। कोई अगर नहीं हो, अगर कोई अनपेयर्ड होता है तो उसको फिर अंदर ही रखते रूट के, लेकिन जब सारे ही पेयर हैं तो फिर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। तब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 इंटू 11 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1320। हाँ, इतना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। यानी कि अभी हमने सबसे पहले ये पता कर लिया कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाना है, इसका एरिया इतना है। तो अगर ये, अब इसका जो कॉस्ट है, मतलब इस पर लगाने का जो खर्चा है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये। और हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, इतना। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। 1 केले की कीमत 4 रुपये, तो 10 केले की कीमत 40 रुपये, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर का है इतना 5000 देना। ये 3 महीने को छोड़ा भी थोड़ी देर के लिए। अभी वैसे ये समझो कि ये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है, तो इतना मीटर स्क्वायर है ना हमारे पास, तो इसका कितना होगा। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5000 इंटू 1320। तो देखो अब हम क्या करेंगे, रेंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया एट द रेट ऑफ 5000 के। देखो 5000 रुपये के हिसाब से 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना पैसा बनेगा 1 साल का, क्योंकि 1 साल का दिया हुआ है कि 5000 रुपये 1 साल के देने होते हैं उनको 1 मीटर स्क्वायर के। तो पहले तो हम 1 साल के लिए निकाल लेते हैं कि अगर मानो इस कंपनी ने इस वॉल को 1 साल के लिए लिया होता तो हम कैसे करते, हम ऐसे, वो टोटल एरिया जो आया था 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000, तो कितना हो जाता है 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000। जाएगा 1 2 3 4, 4 तो 0 लिख लो पहले, 1 2 3 एंड 4। अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 132 की, 5 2 जा 10, वापस एक और 0 आ गई, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16, फिर 1 कैरी 5 1 जा 5 1 6, यानी कि ये इतना हो गया, कितना हो गया 66 लाख। कि अगर कंपनी सीधे सीधे 1 साल का लेती तो वो इतना पैसे देती रेंट का, लेकिन उसने 1 साल के लिए नहीं लेके उसने 3 मंथ के लिए लिया है, यानी कि 3 मंथ का कितना होगा, 3 मंथ मतलब 1/4 समय के लिए। तो वैसे तो हमें पता चल रहा है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, देखो 12 मंथ्स का रेंट, ये कितने महीने का रेंट है, मतलब 1 साल मतलब 12 महीने का। 12 मंथ्स रेंट कितना है, 66 लाख। तो 3 मंथ रेंट कितना होगा, 3 मंथ का रेंट। तो पहले 12 महीने का रेंट है, पहले 1 का निकालो, 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, फिर 3 का निकालने के लिए उस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा, 12 का दिया है, 1 महीने का निकालना है, तो क्या करना है, डिवाइड करो। अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें 1 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 का। तो हम, जब हमें 1 का पता है, 3 का निकालना है, तो 1 के पता होने, 1 का पता करने के लिए तो डिवाइड कर दें, लेकिन 1 का पता हो और फिर किसी और नंबर का पता करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स रेंट, ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 6600 फिर से 000, यानी 66 लाख अपॉन 12 इंटू 3। 3 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड कर लो, तो 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 6 26, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 2 0 20, 4 5 जा 20, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 1,65,000 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सी इन द फिगर 12.10। इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। तो ये क्या है कि एक पार्क है जिसके अंदर एक स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड ऐसे करके। अब उस पर क्या है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो उस पर एक मैसेज लिखा हुआ है कलर करके, मतलब पूरी इसको कलर करके इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। बढ़िया मैसेज है ना।
पार्क को स्वच्छ और हरा रखिए। तो अब इसने बोला है कि अब ये जो ट्रायंगुलर वो दिख रही है तुमको, इसकी जो साइड्स हैं वो 6, 11 एंड 15 मीटर हैं। तो हमें ये बताना है कि इसका जो कलर्ड रीजन है इसका एरिया कितना होगा। ये मत सोचना कि ये जो वर्ड लिखे हैं यही कलर तो पूरी दीवार है, ठीक है, उस दीवार का हमें बताना है। दीवार के ऊपर तो मैसेज लिखा है, ये मैसेज तुम लोगों के लिए ताकि तुम पार्क को साफ रखो। अब इसके लिए क्या करना है, तो ये तो सिंपल बेसिक सवाल है कि एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइड गिवन है तो उसका एरिया निकालना है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो ये 32/2 यानी कि ये 16 हो जाएगा। अब उसके बाद एरिया निकालना है, तो उसको हम S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, मतलब ABC कोई भी साइड ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 1 और 16 माइनस 6 10। फिर उसके बाद क्या बताया था, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। तो बेटा 16 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 2, 5 का यही रहेगा, 1 को हटा देते हैं मल्टीप्लाई में और 10 के हो जाएंगे 2 × 5। और फिर पेयर देख लो, 5 पेयर में देखो 2 का भी पेयर है, अभी भी इधर 2 का पेयर है और ये 2 अकेला रह गया, तो अब इसको रूट में ही छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 2 20 और √2 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 20 √2 मीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस एक ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी 2 साइड गिवन है, एक 18 है और एक 10 सेंटीमीटर है, और बोला गया है कि उसका पेरीमीटर 42 है। मतलब तीसरी साइड नहीं पता, पेरीमीटर गिवन है। तो ये तो फिर हमें क्या करना है, तीसरी साइड पता कर लो कैसी। तो पेरीमीटर एक्चुअली में होता क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। लेट थर्ड साइड को हम x मान लेते हैं, लेट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बी x, कि x है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये क्या होता है पेरीमीटर। तो यानी कि 10 + 18 + x = 42 है। मतलब पेरीमीटर गिवन है ना, तो मतलब तीनों साइड का सम करके कितना आ जाएगा 42। तो अब x का कैसे पता करेंगे, दोनों को यहाँ प्लस कर लो और फिर उस तरफ उससे माइनस कर देना। 18 × 10 = 28 हो जाएगा, और फिर ये 42 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड हमने साइड भी निकाल ली। अब तीनों साइड पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, कितना होता है A + B + C/2। तो इनको प्लस करोगे तो कितना 42 ही आएगा ना, वो तो दे रखा है। तो यानी कि 42/2 यानी कि 21। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए वही करेंगे जो करते आ रहे हैं अभी तक। पहले S लिखेंगे, फिर S में से कोई एक साइड हटाएंगे, 14 को निकाल दो, फिर S में से दूसरी को हटाएंगे, फिर S में से तीसरी को माइनस करेंगे। तो ये बचेगा 21, ये 7 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 11। फिर प्राइम फैक्टर कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 7, 7 तो रहे ही प्राइम और ये सब प्राइम है। तो देखो 7 और 3 के पेयर बाहर आ जाएंगे, यानी कि 3 बाहर 7 बाहर, और ये 11 रूट में ही रह जाएगा। तो 3 × 7 कितना होता है, बाहर मल्टीप्लाई 21 √11 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस 12, 17 एंड 25। ट्राइंगल की जो साइड है वो इस रेशियो में है, और ट्राइंगल का पेरीमीटर 540 है। तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। रेशियो मीन्स है कि साइड जो हैं, जब भी रेशियो गिवन हो किसी भी लेंथ का या साइड्स का, तो उनमें हम एक x डाल देते हैं वेरिएबल। जैसे एक साइड हो जाएगी 12x, एक हो जाएगी 17x और एक हो जाएगी 25x। और फिर हम इस x का पता करेंगे, और x पता करने के बाद फिर हमें साइड का पता चल जाएगा, फिर हम एरिया निकालना जानते हैं। अब x का कैसे पता करेंगे कि साइड्स हमने मान ली, लेट साइड्स आर 15x, 12x, 25x, 12x एंड 17x। तो ये जो पेरीमीटर गिवन है हमको, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 12x + 25x + 17x = 540। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54x = 540। डिवाइड में गया, देखो 10 आ गया, 54 डिवाइड में जाएगा, इसको 10 टाइम डिवाइड कर देगा। तो साइड कितनी आ जाएंगी हमारी निकल के 12 × 10 यानी कि 120, एक कितनी आ जाएगी 17 × 10 यानी कि 170, और एक आ जाएगी 25 × 10 यानी कि
250। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ मालूम है कि इतने इतने मीटर हैं, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो एस निकालेंगे। एस क्या होता है, इन तीनों का सम अपॉन में 2, यानी कि या फिर पी अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2, तीनों का सम मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है 540 अपॉन में 2, यानी कि 270। और ए बी सी, किसी को ए बी सी किसी को भी मान लो, लेकिन तीनों को अलग अलग मानना है। फिर निकालेंगे हम एरिया। एरिया के लिए एस माइनस ए, तो पहले मान लो 120 को माइनस कर लो, फिर 170 को माइनस कर दो, और फिर बाद में 250 को माइनस कर दो। तो ये कितना बनेगा, 270, तो 150 आएगा आई थिंक, हाँ 150 आएगा मिलके माइनस होके, इनटू ये तो 100 आएगा सीधा सीधा, और ये 20 आएगा। अब कर लो इनके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे, चलो तो अलग से कर लेते हैं। 270 के इधर देखते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे। पहले तो 2 से कटेगा ये, 2 1 जा 2 3 जा 135 टाइम, फिर 5 से, 3 से भी कटेगा, पहले 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। 2 × 3 3 टाइम है, और फिर 5। ठीक है, अब 150 के कर लेते हैं। 150 के तो अब ऐसे भी हो जाएंगे, ओरली कर लेना तुम। 2 से कटेगा 75 टाइम, फिर 75 कटेगा 3 से 25 टाइम, और 25 5 से, और फिर 5 5 से। 100 के क्या होंगे, 2 × 2 4 5 जा 20 × 5। ठीक है, अब तुम कर सकते हो अलग से, प्राइम फैक्टर ही करने। और 20 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5। अब जो कॉमन है, पहले 2 को ढूंढो, 1 2 2 2 3 4 5 6, 6 2 यानी कि 3 पेयर हो गए। 2 को 3 टाइम लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2। अब 3 देखो, 1 2 3 4, 4 ही हैं, तो 4 का मतलब 2 बार लिखा जाएगा, 1 2। ठीक है, 2 कितने थे, 6, ये 2 3 बार आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे। हाँ, अब 2 और 3 ले लिया, 5 बोलो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 है तो 3 टाइम लिखा जाएगा, 1 2 एंड 3। अब कुछ नहीं बचा, रूट खत्म हो गया क्योंकि सारी वैल्यू बाहर आ गई। तो 2 × 2 4 × 2 8 8, और ये हो गया 9, 8 9 जा 72, यहाँ तक का बन गया 72, और ये 125, 72 × 125। अब ये मल्टीप्लाई कर लो साइड में, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में थी लेंथ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा इसका। चलो लास्ट क्वेश्चन है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल लेंथ। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, तीसरी अलग होती है। तो इसने बोला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हुज 2 इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच। तो 2 साइड है 12-12 सेंटीमीटर की हैं, और इसका बोल दिया पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना। तो सेम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, ऐसे दे रखा था कि 2 साइड दे रखी हैं, पेरीमीटर दे रखा है, और एरिया निकालना है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, दोनों तीसरी साइड को हमने x मान लिया, और उसको तीनों को इक्वल करके 30 के इक्वल लिख दिया, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। 12 + 12 + x = 30। ये 24 हो जाएगा, और 30 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है जो हमने x मानी है। ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, फिर हम एरिया निकालेंगे। तो फिर बहुत आसान है, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालो, मतलब तीनों का प्लस करो, तो तीनों का प्लस करके 30 आएगा, यानी कि पेरीमीटर अपॉन 2 होता है इसकी वैल्यू। अब पेरीमीटर सीधे ही पता है तो सीधे ही लिख दो, फिर प्लस करने की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि तीनों को प्लस करोगे तो भी 30 आएगा, वो दे रखा है सीधे ही। तो ये 15 आ गया। चलो अब एरिया निकालेंगे, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इस बार, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। s s - a s - b s - c होल पे रूट है। तो s की वैल्यू कितनी है, 15, ब्रैकेट 15 - 12, फिर 15 - 12, और फिर 15 - 6, ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट। तो 15 - 12 3 हाँ 3 होगा, फिर से 3 होगा, और फिर से यहाँ 9 आएगा। देखो ये तो पहले से ही प्राइम है, 3 3, उसके भी 3 × 3 हो जाएंगे। 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5, ये 3 × 3, और ये 3 × वापस 3। 15 3 × 5, 3 × 3 पहले ये था, और ये 9 भी 3 × 3 हो गया। तो देखो ये 3 बाहर पेयर वाइज, और ये 3 बाहर, तो एक 3 बाहर, दूसरा 3 बाहर, और ये दोनों अंदर अंदर हैं, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, बाहर तो ये निकल नहीं सकते, फंसे हुए हैं।
तो कितना हो गया 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज कंप्लीट।